आज राजधानी स्थित महोबा बाजार के जोन क्रमांक 8 में 3 वर्षों का जो पट्टा दिया जा रहा है उसके विरोध में आज बड़ी संख्या में वार्ड के आम नागरिक ने किया घेराव। साथ ही घेराव में भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनम ठाकुर समेत पार्षद कार्यकर्ता हुए शामिल। पट्टा चाहिए, 30 साल का चाहिए, जैसे सबको मिल रहा है वैसे हम लोग गरीब लोग को पट्टा मिलना चाहिए। 30 साल हक चाहिए हम लोग का। हाँ, 30 साल का पट्टा मिलना चाहिए। सबको मिला है तो हम लोग को भी गरीब है तो क्या गरीब का अधिकार छीन लेंगे? 3 साल का हाँ? 3 साल का कहाँ 3 साल का पट्टा कहीं नहीं मिलता। अस्थाई दिया जा रहा है। मैं तो पकड़ी हूँ। कोई मान्यता नहीं है, इसका कोई मान्यता नहीं है। और तो अभी इसलिए देखिए, अभी चुनाव है ये कोई पट्टा है दिए हैं। और अभी दो तो 30 साल का तो पट्टा गरीबन का हक मत छीनो, क्योंकि दिन का जोड़ के हम घर बनाए हैं और इसका छीना जा रहा है। तो इस हम चाहते हैं कि ये ना हो, नहीं तो हम किसी को वोटिंग नहीं डालेंगे। बात खत्म, नहीं डालेंगे, क्योंकि ये हमारा सर पे चक के ही बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य संहिता लग जा रहा है और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बस यही इनका मकसद है। अब ये बोला जा रहा है कि तुम हमको जिताओ और हम तुमको देंगे, और अब कितने का? 30 साल का। और वरना हम कुछ नहीं करेंगे। चुनाव के पहले बोले थे आप लोग? हाँ, बोले थे, पिछले बार बोले थे देंगे, नहीं दिया। और अभी जो दिया जा रहा है उसमें ये कहना है कि हमको तुम 30 साल का दो, 30 साल का हम देंगे, तुम पहले हमको जिताओ, हम कुछ करेंगे, या फिर हमारा कुछ नहीं कर सकते। आचार संहिता लग चुका है, 12:30 बजे आज आचार संहिता लगा। अब इसके बाद तो सरकारी काम नहीं हो जानबूझ के हुआ गया है कि इन लोग का ये बांटे, फिर उससे पहले बांटना था ना, षड्यंत्र है। उससे पहले बांटना था ना। 2 दिन पहले बांटे हैं तो पब्लिक कभी जागरूक हुए ना कि 3 साल का पट्टा दिए करके। ये भी प्लानिंग है, प्लानिंग के क्या चुनाव आने वाली है ना, आचार संहिता आज लग चुका है, तो आने वाले चुनाव में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं? आप लोगों को पट्टा नहीं दिया गया, वादा किया था। हमको यानी 3 साल का पट्टा ही चाहिए, 30 साल का पट्टा चाहिए। पहले क्या बोले थे 30 साल का पट्टा देंगे, और 3 साल का कौन सी सरकार 3 साल तक रहती है? सरकार तो 5 साल तक रहती ना। पट्टा को लेकर आज देखिए, सरकार ने लगातार छल किया लोगों के साथ। जैसे कि हम लोग आज यहाँ जोन 8 में पहुँचे, इसके पहले हम लोग जोन 7 में भी गए थे और जोन 1 में भी लगातार लोगों में आक्रोश है कि ये चुनाव के समय ये पट्टा वितरण करके एक छल सरकार के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें एक सबसे बड़ी देखा जाए कमी देखा गया है, और इसमें लापरवाही सरकार के द्वारा अगर बोला जाए तो किया गया है। जो 3 साल का पट्टा है, अब कभी कभी ये हम लोग सोचने में मजबूर होते हैं, ये सरकार लोगों के साथ ऐसा छल कैसे कर सकती है? 3 साल का पट्टा कभी हमने सुना नहीं था। 3 साल का पट्टा क्या होता है, वो भी अस्थायी पट्टा। और 3 साल का पट्टा आप दे रहे हो लोगों को, जबकि वो भवानी नगर की जो भूमि है 116/3 में आता है और वो पूरी शासकीय भूमि है। और शासकीय भूमि में 2500 साल से वहाँ निवासरत लोग हैं। इनको 20 साल 30 साल का पट्टा पहले भी मिल चुका है, तो इनका अधिकार है कि वो 30 साल का पट्टा इनको मिले, स्थायी पट्टा मिले, जिससे ये आवास योजना का फायदा उठा सके, इनको आवास योजना का लाभ मिल सके, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन तक पहुँचे। लेकिन ये सरकार ने पिछले 5 साल प्रधानमंत्री आवास योजना से इनको वंचित रखा इस पट्टा के माध्यम से। अब फिर चुनाव को देखते हुए लोग आक्रोशित मत हो, सरकार इनकी कैसे आ जाए, ये एक षड्यंत्र करके फिर 3 साल का पट्टा इनको वितरण किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। आज इनके साथ हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता आज इनके समर्थन में यहाँ आए थे और जोन कमिश्नर से निवेदन किए कि आज के बाद एक पट्टा आप बांट ही सकते और ना आप बांटना। ये चोरी छुप के अगर बांटने का भी प्रयास करोगे तो ये बस्ती वाले उनको पकड़ के मारेंगे, उस बस्ती में घुसने नहीं देंगे। और 5 साल का पट्टा इनको नहीं चाहिए, वो पट्टा आप वापस ले सकते हैं और इनको 30 साल का पट्टा इनको पूरा आप देंगे। अभी लगभग वहाँ पर मेरे हिसाब से 300-350 लोग निवासरत पूरे रामकृष्ण परमहंस वार्ड में रहते हैं, लेकिन पट्टा जो 3 साल का पट्टा है वो पूरे भवानी नगर में बटा है, जबकि वहाँ पूरी तरह से वो शासकीय भूमि है। हमारा विरोध यही है कि अगर वो शासकीय भूमि है तो वहाँ आप 30 साल का पट्टा दीजिए ना। जो आपका अधिकार, जो इनका अधिकार है, जो आपके द्वारा बांटा जा रहा पट्टा, वो 30 साल का होना चाहिए, ना कि 3 साल का। ये सरकार चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं, कोई 3 साल के लिए सरकार नहीं चुना जाता। आप वोट मांगने आते हो सरकार के लिए, अपने पार्टी के लिए, तो आप 5 साल के लिए सरकार बनाने के लिए वोट मांगने आते हो, तो ये भी उसका जवाब वैसे ही देंगे। इस बार आपको वोट भी 3 साल का लिए नहीं, आपको 0 में ला के ये लोग खड़ा कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 3 साल का पट्टा और 30 साल का पट्टा बात की बात है। विकास उपाध्याय ने इतना ज़्यादा षड्यंत्र किया, इस क्षेत्र के विधायक ने। अगर पट्टा देने की नियत होती तो मात्र चुनाव के आचार संहिता के 4 दिन पहले क्यों दिया? इसको 1 महीना पहले भी दे सकता था, ताकि जनता के बीच में वो पट्टा पहुंच जाता।
विकास उपाध्याय ने जानबूझ करके अपने क्षेत्र के इस पट्टे को रुकवाया है। इसके पहले बिरगांव क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र है, 6 महीना पहले वहां पट्टा वितरण हो गया है। तो यहाँ का विधायक क्या सोया हुआ था? वो जानबूझ करके जो चुनाव का समय आया, उसने लोगों को ये दिखाया कि मैं 3 साल का पट्टा दे दूंगा और आपको पट्टा दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। एक तरह से इस पब्लिक को गुमराह किया है और उसकी नीयत हमेशा खोट रही है। अभी मैं 1-2 जगह में देख रहा था, मेरे ही वार्ड का मामला, इस जोन के अंतर्गत मेरा भी वार्ड रायपुरा आता है, वहां भी लोगों को 3 साल का दिया है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता स्पेशली में साल का पट्टा दिया है। चेहरा देख देख करके यहाँ के लोग, निगम के लोग राजस्व से ये चंदन रगड़े बांट रहे हैं। रात में 6 बजे जाकर के लोगों को पट्टा दे रहे हैं अंधेले में, ताकि लोग देख ना पाए। इस तरह की हरकत इनके विधायक के द्वारा हो रही है और हम लोग जनता के साथ में खड़े हुए हैं। जनता के साथ जब तक के अन्याय होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ते रहेगा। और जैसे ही सरकार हमारी बनती है, हम इनको विश्वास दिलाते हैं, ये पट्टा आपके घर में भी आएगा और आपका आवास भी बनेगा। प्रधानमंत्री के अंतर्गत आवास मिल रहा है, उस आवास को आप तक के हम पहुंचा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। मतलब भाजपा सरकार के द्वारा जब सरकार आ जाएगी तो इन जनता को पट्टा 20 साल का मिल जाएगा। पट्टा के साथ साथ में आवास और इनका छत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माननीय जो इनका हक दे रहे हैं, उस हक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही इनके घर तक के पहुंचाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता और सभी के साथ में सबका साथ, अब सबका विकास के साथ में कार्य करती है। कांग्रेस की तरह नहीं है। कांग्रेस ने इन लोगों के साथ इतना धोखा किया कि मैं बता नहीं सकता। 36 वादा किया, दारू शराब चखना लेकर के कवासी लखमा खुद बैठे रहता है, वो शराब लेकर के क्या बंद करेगा? पट्टा खा गए। 3 साल का पट्टा आप दे नहीं रहे हो। ये 3 साल का पट्टा इसलिए दिया गया है कि कांग्रेस सरकार की नीयत में खोट है। 3 साल बाद क्या इनका घर तोड़ोगे आप? आपकी नीयत ऐसी साफ नजर आ रही है कि 3 साल का देने के बाद, 3 साल के बाद जैसी आपकी सरकार कांग्रेस की बैठेगी, आप इनका घर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। जब से भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार चुनाव में झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके, और इनके क्षेत्रीय विधायक, लबरा विधायक के नाम से जो फेमस है, फोटोबाज विधायक विकास उपाध्याय, इन लोग हमेशा झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। इन लोग चुनाव में वादा किए थे शहरी क्षेत्र में पट्टे के लिए, संपत्ति कर हाफ के लिए और बिजली बिल आधे के लिए। इनके एक भी वादा पूरे नहीं हुए। अगर पट्टा बांटने का इनका नियत सही साफ रहती तो आज 6 महीना या 1 साल पहले बांटते। इन लोग जब जब चुनाव आता है, पब्लिक को इन लोग आज भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं कि इन लोग कैसे भी प्रलोभन या गुमराह करके, अभी 3 साल का जैसे पट्टा वितरण हो रहा था हमारे क्षेत्र में, रामकृष्ण परमहंस वार्ड के भवानी नगर, गायत्री नगर में, तो जनता, उनके कुछ लोग गए थे उनके पास, बोले भाई 3 साल का पट्टा आप क्यों बांट रहे हो? तो बोलता है कि इस बार जिताओगे तो 30 साल का दूंगा। तो अगले बार क्या गारंटी कि जीतने के बाद तुम 30 साल का दोगे? हैं? तो तुम 3 साल के लिए तुम भी बनो ना, तुम काहे के लिए 5 साल के लिए बन रहे हो? तो इस प्रकार के इन लोग हमेशा झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं और इनका नियत ही नहीं है कि आम जनता को लाभ मिले। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक ही सपना है कि प्रत्येक गरीब परिवार के छत हो, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की यही संकल्प है कि प्रत्येक गरीब परिवार का अपना ज़मीन और अपना मकान हो। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है आने वाले चुनाव में, और केंद्र में भी मोदी की सरकार बैठती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, प्रत्येक गरीब को उनके जहां रह रहे हैं वहां पक्का आवास दिया जाएगा। इसी संकल्प के साथ भाजपा सदैव जनहित के कार्यों में सदा तत्पर रहती है।